फिजिक्स में हम देख लेते हैं मात्रक और इकाई को। इसका इम्पोर्टेंट जो नोट्स हमने देख लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे कोई भी भौतिक राशि है, उसके परिमाण को मापने के लिए हम एक मानक मान लेते हैं और फिर उस जो मानक मानते हैं फिर उसको एक नाम दे देते हैं, वही नाम मात्रक कहलाता है। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक राशियों के मापन के लिए कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? CGS है, ये CGS पद्धति है, और FPS पद्धति है, यहाँ पे FES पद्धति है, MKS पद्धति है और SI पद्धति है। ये 4 पद्धतियाँ हैं। इन 4 पद्धतियों के बारे में हम जान लेते हैं। और CGS पद्धति क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा क्रमशः C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापते हैं हम। सेंटीमीटर मापते हैं लंबाई को, ग्राम में मापते हैं द्रव्यमान को और सेकंड में मापते हैं समय को। इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? CGS को कहते हैं। फिर नोट देख लेते हैं। यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा मास टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को भी किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। किसी राशि को एक दूसरे में कन्वर्ट, जैसे द्रव्यमान को समय में नहीं बदल सकते, समय को लंबाई में नहीं बदल सकते। तो ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है और इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला या उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को जो है मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ इसीलिए कहते हैं क्योंकि द्रव्यमान को समय में नहीं बदल सकते, समय को लंबाई में नहीं बदल सकते, सब एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, तो इसलिए इन्हें जो है मूल राशियाँ कहते हैं तथा इनके मात्रकों को जो है मूल मात्रक कहते हैं। और फिर FPS पद्धति देख लेते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड होते हैं। तो इसे फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति कहते हैं ये। फिर उसके बाद MKS देख लेते हैं। MKS पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः M से मीटर, K से किलोमीटर, S से सेकेंड, K से किलोग्राम, ये द्रव्यमान को मापता है और ये जो है लंबाई को मापता है। M से मीटर लंबाई, K से किलोग्राम द्रव्यमान, S से सेकेंड टाइम। तो ये है मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति हो गया। फिर SI पद्धति देख लेते हैं। इसे वर्ष 1960 में पेरिस से याद रखेंगे, पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति के 7 मूल मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो SI पद्धति के हैं, इसके जो वर्तमान में यही SI पद्धति यूज किया जाता है और इनके जो है 7 मूल मात्रक हैं, यानी कि 7 जब मूल मात्रक हुए तो 7 राशियाँ भी हुई। तो 7 राशियाँ हैं और 7 मूल मात्रक हैं। तो हम इन्हें देख लेते हैं कौन से हैं। ये लंबाई, ये भौतिक राशियाँ हैं, ये मूल राशियाँ हैं, इनके मूल मात्रक है, SI मूल मात्रक हैं और इसके संकेत कैसे व्यक्त करते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसे M से या मीटर से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, kg। समय का मात्रक सेकंड होता है, S। ताप का मात्रक केल्विन होता है, K। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, A से एम्पियर। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, तो ज्योति तीव्रता का है कैंडेला को कहते हैं CD। पदार्थ का परिमाण मोल, मोल। तो यहाँ देख लेते हैं लंबाई का मीटर M, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम kg, समय का मात्रक सेकेंड S, ताप का मात्रक केल्विन K, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर A, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला CD, पदार्थ का परिमाण
मात्रक मोल और MOL मोल से लिखा जाता है। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, तो ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी राशियाँ मूल राशियाँ हैं, कौन सी नहीं है। तो आपको ये कंफर्म होनी चाहिए कौन सी राशियाँ मूल राशियाँ, कौन सी नहीं है। तो राशियों को जान लेते हैं, उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये जो है 7 मूल राशियाँ हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण की मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा SI यूनिट कहते हैं। यहाँ पे है, देख लेते हैं। ये है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण की मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा SI यूनिट कहते हैं। मीटर की परिभाषा क्या है? नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण के 1 सेकेंड के 1/299792458वें हिस्से में तय करती है। ये मीटर की परिभाषा है। और किलोग्राम की परिभाषा, 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये ध्यान रखिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की एक नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। तो जो अब जो किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा, प्लांक नियतांक, तो अब किलोग्राम को किस में मापा जाएगा? प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। सेकेंड की परिभाषा, 1 सेकेंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु थे, सीजियम 133 परमाणु है, सीजियम 133 परमाणु 99192631770 इतनी बार जो है कंपन करता है। एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। 2 × 10⁻⁷, ये तो इम्पॉर्टेंट है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो फिर यहाँ पे है कि जो किलोग्राम है वो प्लांक नियतांक के आधार पर मापा गया है 2019 के तहत, और एम्पियर को मूल विद्युत आवेश के तहत के आधार पर परिभाषित किया गया है। फिर उसके बाद केल्विन को देख लेते हैं। केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट उष्मागति ताप का 1/273.16 भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो फिर हम देखेंगे जो 2019 का से अंगीकृत जो नई परिभाषा है उसमें किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर और एम्पियर को मूल विद्युत आवेश के आधार पर, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर, और केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक के आधार पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के द्वारा परिभाषित किया गया है। और फिर कैंडेला को देख लेते हैं। तो किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की जो तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस समय से 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट प्रति रेडियन तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो जो तीव्रता में कौन सा एलिमेंट्स यूज किए, स्टेरेडियन ज्योति तीव्रता में स्टेरेडियन है। और यहाँ पे 3 चीज़ें देखें कि किलोग्राम को 2019 के तहत 3 जो मूल राशियाँ हैं उनके मापन को वर्गीकृत किया गया या चेंज किया गया। तो किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर, एम्पियर को मूल विद्युत आवेश के आधार पर, केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक के आधार पर। फिर हम भौतिक राशियाँ और उनके व्युत्पन्न मात्रक को देख लेते हैं। जो 7 भौतिक राशियाँ हैं उनके मात्रक और उनके व्युत्पन्न मात्रक और देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लंबाई भौतिक राशि जो आयतन है इसकी
इस भौतिक राशि जो आयतन है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये आयतन होता है। तो लंबाई मीटर, चौड़ाई मीटर और ऊंचाई मीटर, तो इक्वल टू मीटर क्यूब। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आयतन इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसका जो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा तो मीटर मीटर मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। फिर घनत्व होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान को कहते हैं केजी, आयतन को कहते हैं मीटर क्यूब। तो केजी प्रति मीटर क्यूब या फिर केजी मीटर -3, मीटर पे पावर -3, क्योंकि मीटर यहाँ नीचे था +3 था, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन केजी प्रति मीटर क्यूब या फिर केजी मीटर -3। और वेग का देख लेते हैं। वेग बराबर क्या होता है, भौतिक राशियाँ और उनके व्युत्पन्न मात्रा। ये भौतिक राशियाँ, इनके व्युत्पन्न मात्रा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को मापते हैं मीटर में और सेकंड को समय को मापते हैं सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1, मीटर पर सेकंड हो गया और प्रति सेकंड हो गया। फिर त्वरण देख लेते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण देख लेते हैं, वेग परिवर्तन बटे त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन क्या है, वेग परिवर्तन होता है मीटर पर सेकंड में, वेग परिवर्तन होता है मीटर पर सेकंड में बटे सेकंड, तो सेकंड हो गया। तो वेग परिवर्तन क्या होता है, वेग परिवर्तन है मीटर पर सेकंड, फिर बटे समय सेकंड, फिर जब ये ऊपर जाएगा तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड नहीं, ये सेकंड जो ऊपर है वो नीचे आएगा, तो सेकंड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m इंटू ए, F बराबर द्रव्यमान m से द्रव्यमान, a से त्वरण। तो F बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बल बराबर द्रव्यमान बटे त्वरण, द्रव्यमान को केजी में और त्वरण को मीटर में। तो त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बल का। और इसे जो है न्यूटन भी कहते हैं। तो बल के एक मात्रा न्यूटन भी है और एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल को न्यूटन में कहते हैं, बल को न्यूटन में, और फिर विस्थापन को मीटर में, विस्थापन को है मीटर में, तो न्यूटन मीटर। तो कार्य बराबर न्यूटन मीटर, कार्य बराबर न्यूटन मीटर, कार्य को जो है जूल भी कहते हैं। कार्य बराबर न्यूटन मीटर, कार्य को जूल भी कहते हैं। यहाँ पे है शक्ति। शक्ति का बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर P बराबर W/T, P बराबर W/T। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य होता है जूल प्रति सेकंड, और जूल कार्य होता है जूल और समय होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड कहते हैं या फिर जूल सेकंड -1, तो इसे वाट भी कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। और फिर समतल कोण को देख लेते हैं। समतल कोण का जो मात्रक होता है, समतल कोण का जो होता है वो रेडियन होता है। इसका मात्रक समतल कोण का रेडियन होता है। और फिर घन कोण का स्टेरेडियन होता है SR। समतल कोण का होता है रेडियन RAD, समतल कोण का होता है रेडियन RAD, और घन कोण का होता है स्टेरेडियन SR। फिर उसके बाद मोल की परिभाषा देख लेते हैं। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मोल की परिभाषा में कौन सा तत्व लेते हैं, C12 लेते हैं, कि 0.012 किलोग्राम के परमाणु की संख्या के बराबर है। तो एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या, उस पदार्थ के अवयवों की संख्या, उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.12 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत इस नई परिभाषा के तहत मोल को आवेगद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। तो मोल की परिभाषा को 2019 के तहत किसको परिभाषित किया जाएगा, मोल को किसके द्वारा परिभाषित किया जाएगा, एवोगैड्रो नियतांक मोल की परिभाषा के लिए है, एवोगैड्रो नियतांक मोल की परिभाषा के लिए। फिर उसके व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक या अधिक मूल मात्रकों पर
उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो अभी हम पीछे पढ़े हैं व्युत्पन्न मात्रक थे, तो वही है व्युत्पन्न मात्रक। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न से कौन सी मूल भौतिक राशियाँ, तो इसका सही उत्तर है विद्युत धारा, बल, वेग और ये सब नहीं है, ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं, जबकि जो विद्युत धारा है वो मौलिक राशियाँ हैं, मूल राशियाँ हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, तो डॉप्सन इकाई से इसका सही उत्तर है ओजोन सांद्रता। तो ओजोन सांद्रता को डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मापक यंत्र, उसके पैमाने देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको। अल्टीमीटर से क्या होता है, ऊंचाई का मापक होता है, मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। और एमीटर विद्युत धारा का मापक होता है, एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। एनीमोमीटर वायु वेग मापी है, एनीमोमीटर वायु वेग मापी है। एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक है, एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक है। एटमोमीटर वाष्पीकरण मापक है, एटमोमीटर वाष्पीकरण मापक है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। बोलोमीटर ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचक यंत्र है। कैलिपर्स वस्तुओं की आंतरिक एवं बाह्य व्यासों को मापने वाला यंत्र है। कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है, कैलोरीमीटर। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है, कार्डियोग्राफ। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों के द्वारा समुद्र में किया जाता है, क्रोनोमीटर है। और कोलोरीमीटर रंगों की तीव्रता इंटेंसिटी के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कोलोरीमीटर है। और कैथोटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र कैथोटोमीटर है। क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है, क्रायोमीटर है। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कण की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, साइक्लोट्रॉन होता है। और पौधों की वृद्धि जो मापता है वो किस्कोग्राफ है, किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापता है। और डिलेटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला यंत्र डिलेटोमीटर है। तो पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला, जो पदार्थ के जो आयतन होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, उसको मापने वाला यंत्र डिलेटोमीटर है। इस यंत्र की मदद से डीप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। तो किसी स्थान के नति कोण का मान डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है डीप सर्कल से। और फिर डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाला उपकरण है डायनेमो है। डायनेमोमीटर बलागुण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। तो बलागुण या शक्ति को मापने वाला उपकरण डायनेमोमीटर है। फिर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी का फुल फॉर्म पूछता है, ई से इलेक्ट्रो और ई से इंसेफेलो और जी से ग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इसका ये मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ई से इलेक्ट्रो, ई से इंसेफेलो, जी से ग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम मस्तिष्क से रिलेटेड है, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विभवांतर मापने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की स्थिति का पता लगाता है इलेक्ट्रोस्कोप। और इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण, वेपोरी मतलब ई वेपर, तो वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापने वाला उपकरण है। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। तो ये पूछा जाता है एंडोस्कोप क्या है, शरीर के अंदर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र कौन सा है, एंडोस्कोप है। फायदोमीटर सागर की गहराई मापने की युक्ति है। तो फायदोमीटर क्या है, सागर की गहराई मापने वाली युक्ति है। तो फायदोमीटर से सागर की गहराई मापी जाती है, सागर की गहराई फायदोमीटर से मापी जाती है। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र है, फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र है,
गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र है। ग्रेवीमीटर गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। ग्रेवीमीटर ग्रेविटेशन मापा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापा जाता है। जायरोस्कोप से कोणीय वेग मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों और जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। तो हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर द्रवों या जल के घनत्व का मापन करने वाला हाइड्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता का मापा जाता है। हाइड्रा है घनत्व और ग्रह है आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता का मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता का मापने वाला यंत्र है। और फिर हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले। हाइड्रोफोन मतलब हाइड्रो मतलब जल के अंदर जो फोन होता है, तो अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। हाइग्रोस्कोप हाइग्रोग्रह से मतलब होता है यहाँ पे देखिए आर्द्रता, तो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को परिवर्तन को दर्शाता है हाइग्रोस्कोप। और हिप्सोमीटर क्या है? दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है हिप्सोमीटर। और फिर उसके बाद क्वथनांक को ज्ञात कर उसकी ऊंचाई का मापने वाला यंत्र है, तो ये हिप्सोमीटर। काइमोग्राफ क्या है? विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन के परिवर्तन का ग्राफ को रेखांकन करने वाला उपकरण है, तो काइमोग्राफ है। रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन के परिवर्तन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ में जो रेखांकन करने वाला उपकरण होता है वो काइमोग्राफ होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके अपेक्षित घनत्व का मापन का उपकरण है लैक्टोमीटर। और फिर उसके बाद लक्समीटर क्या है? प्रकाश की तीव्रता। लक्स क्या होता है? LUX लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है। और लीसीमीटर क्या है? वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। तो लीसी क्या है? वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। तो लीसीमीटर क्या है? वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। इसके बाद आगे देखते हैं।